लोकतंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र जीता है, शिक्षक नहीं जीता है। हमारे कई वक्ता बोल गए थे, सब लोग बात समझ जानते हैं। शिक्षक अगर एकताबद्ध आंदोलन करेगा तो मेरा मानना है कि दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि उसको हरा सकती है। उसको जीत निश्चित रूप से मिलेगी, बशर्ते कि एकताबद्ध आंदोलन करेगा। 2006 से हमारे नौजवान सभी शिक्षक आए हुए हैं, अब 22 में पहुंच गए हैं। 22 में आने के बाद इनकी क्या उपलब्धियां हुई है बखूबी सब लोग जानते हैं। सिर्फ अंतर यही है कि हम जिस लक्ष्य को भेदना था, अभी तक हम उस लक्ष्य को भेद नहीं पाए हैं, लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं न कहीं हमारी भी भूमिका संदेहास्पद है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। लेकिन अरवल की धरती ने लोकतंत्र को बहाल किया। इसके लिए मैं तमाम शिक्षकों को, आचार्य और प्राचार्य को मैं हृदय से कोटि से बधाई देता हूँ। और यह एक संदेश गया संपूर्ण बिहार में। जमात के रूप में अगर आप काम करेंगे तो आपकी सफलताएं निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। शिक्षक की केवल एक ही जाति होती है, वो शिक्षक जाति होती है। ये अरवल की धरती पर मैं पहली बार नहीं आया हूँ। यहाँ के ऊर्जवान शिक्षक मित्रों से कई दफ़े मुझे मिलने और बात करने के मौके मिले हैं। मैं अंत में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आपकी बेहतरी को 6 से 22 तक पहुंचाया है। आप आकलन करें, और जो अवशेष अभी आपकी बेहतरी के सवाल जो अब खड़े हैं, उसमें महत्वपूर्ण 3 खड़े हैं। पूर्ण वेतनमान है, राज्यकर्मी का दर्जा है और पुरानी पेंशन है। मित्रों, ईमानदारी पूर्वक लड़िएगा तो ईमानदारी का फल मिलता है। दूध में जितना ही शक्कर को डालिएगा उतना ही वो मीठा होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं पिछले आंदोलन के क्रम में आया था अरवल की धरती पर, शिक्षकों के उत्साह को देखा था। ऊर्जा की आप में कमी नहीं है, ऊर्जा को आप बिखेरिए। शिक्षक तो समाज का दर्पण होता है, अब मार्गदर्शक होता है। शिक्षक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक समाज बनाता है, देश के भावी कर्णधारों को बनाता है। कई कारण हैं, आपके साथ भी व्यवस्थाएं हैं जो मैं जानता हूँ। क्योंकि सारी बातों को बाइट पर देंगे तो इनका बहुत समय लग जाएगा चलाने में, चला भी नहीं पाते हैं। कोई अपने संघर्ष के बदौलत यहाँ लोकतंत्र को जिंदा किया है, लोकतंत्र को आपने बहाल किया है। आप अपनी बेहतरी के लिए, अपनी समस्याओं के लिए इसी एकताबद्ध आने वाले समय के आंदोलन को भी आप बहाल कीजिए, चलाइए। मैं वचन देता हूँ आपकी जीत निश्चित होगी, लेकिन निकलना पड़ेगा। खास करके महिला शिक्षकों की तरफ मैं नज़र डाल के कहता हूँ। हमको याद है पिछली बार भी आंदोलन में आते तो अच्छी खासी संख्या में थी। मैं इंगित करके कहा था, महिलाएं अगर आंदोलन में निकल जाती है तो ये मान लिया जाता है ना कि सरकार का खतरा गद्दी डोलने लगती है। संकोच किस बात का? हम अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर के तहत। क्या मुझे ये अधिकार संविधान ने नहीं दिया है? क्या हम संविधान से इतर जाके थोड़े लड़ाई लड़ रहे हैं? इसलिए आप लोगों को मैं जहाँ भी सभा में जाता हूँ, महिलाओं को निश्चित रूप से इंगित करते हैं, आप आगे बढ़िए,
अगर आप आगे बढ़ेगी, सरकार डोलने लगेगी, इस बात को समझिएगा आप लोग। अब बाकी बातें मैं इन लोगों को सुनाऊंगा,